हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2 की शुरुआत। डायरेक्ट क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपने पिछले वाले वीडियोस चेकआउट किए होंगे। अगर नहीं किए तो चेकआउट ज़रूर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी हमारे इजी मेथड्स पढ़ सकें। क्वेश्चन में हमें एक डाटा दे रखा है जिसमें कुछ रोगियों की संख्या और उनकी एज लिखी हुई है। हमें इस डाटा का एक तो बहुलक ज्ञात करना है, उसके बाद माध्य भी ज्ञात करना है। माध्य जो कि हमने 14.1 में पढ़ा था वही माध्य, यानी जिसको मीन कहते हैं। बहुलक ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखेंगे, जैसा कि बहुलक कहता है कि प्रेक्षण में दिया हुआ सबसे अधिक मान वही बहुलक है। अब इस सारणी के अंदर जो 35, 45 दे रखा है उसका मान जो है वो 23 सबसे ज्यादा है। ये जो वर्ग हो गया हमारा वो बहुलक वर्ग हो गया जिसका हमें मान ज्ञात करना है। इसी को हम मॉडुलस कहते हैं, जिसकी वैल्यू h जिसे हम कहते हैं। उसके बाद जो f1 होगा वो क्या है कि सबसे ज्यादा मान क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो f1 हमारा 23 हो जाएगा। f0 यानी जो 1 से जस्ट पहले वाला है, बहुलक से आने वाला जस्ट पहले वाला मान वो है 21, यानी f0 हमारा हो जाएगा 21, जिसे हम f0 भी कहते हैं। उसके बाद बात करें f2 की, तो बहुलक वर्ग यानी बहुलक से जस्ट अगला मान, उसके बाद वाली बारंबारता फ्रीक्वेंसी जो है वो है 14। L की बात करें तो L होता है लोवेस्ट वैल्यू, यानी सबसे निचली सीमा बहुलक वर्ग की, वो है 35। तो L 35 हो जाएगा। अब चलते हैं फॉर्मूले पे। चलो डाटा हमने निकाल लिया। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है बहुलक का L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, जो मैं आपको इसके माध्यम से समझा चुका हूं पर फिर भी लिखेंगे। L मतलब क्या होता है? L का मतलब होता है जो बहुलक वर्ग है हमारा उसकी सबसे निचली सीमा, यानी लोवेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा L हो जाएगा। ये बहुलक वर्ग था 23, इसकी सबसे निचली सीमा है 35। L समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं F1 की। F1 क्या है? F1 है हमारा बहुलक की फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता। सबसे ज्यादा किसकी है? 23 की, यानी F1 हमारा 23 हो जाएगा। F0 की बात करें तो जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी से जस्ट पहले वाली, यानी बहुलक फ्रीक्वेंसी से पहले वाली। और F2 हो जाएगा बहुलक फ्रीक्वेंसी से बाद वाली। ये समझ में आया। H का मतलब क्या बता रखा था मैंने? मॉडल क्लास, जिसे हम बहुलक वर्ग कहते हैं, वो हमारा आ जाएगा H। अब बहुलक वर्ग क्या है? देखो दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 10 का अंतर है, 35 10 40। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा H बराबर आ जाएगा 10। फॉर्मूला हमने लिख लिया है, वैल्यूज पुट करते हैं। L क्या है? लोवेस्ट वैल्यू, यानी कि 35। उसके बाद F1 की वैल्यू क्या है? F1 की वैल्यू है 23, यानी जो सबसे ज्यादा बहुलक वर्ग का था 23 हो जाएगा इधर। F0 की वैल्यू क्या थी? 21 थी, माइनस 21 आ जाएगा बटा 2F1, 2 का 2 आ जाएगा। F1 की वैल्यू क्या है? 23 है, तो 23 का इधर 23 लिखते हैं, माइनस F0 की वैल्यू क्या है? 21 है, बहुत अच्छे, माइनस F2 की वैल्यू क्या है? 14, 14। ये 14 का 14 इधर आ गया, डब्बा बंद, इंटू H की वैल्यू कितनी थी? 10 थी। अब हमें इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला था, उसकी वैल्यूज पुट करती थी, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, 35 का 35 इधर रख देंगे, इसको हिलाएंगे भी नहीं अभी पहले तो। अब देखो 23 में से 21 माइनस जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा बटा 23 दूना कितना होता है? 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 46 आएगा, 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10, 21 और 14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? दोनों, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये आएगा 35। तो 35 प्लस 2 बटा 46 का 46 हो जाएगा, और माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस 21 और माइनस 14 कितने हो जाएंगे? दोनों माइनस का 35 इंटू 10, 10 को मैं इससे गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 35 प्लस 20 बटा 46 माइनस 35।
अब 46 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा नीचे, 11 बचेगा। तो 35 प्लस 20/11। ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब क्या करना है हमें, इसको तो बढ़ रहने दो। जब आप 20 में 11 का भाग दोगे तो आपका 1.82 आएगा। तो 35 प्लस 1.82 आ गया, दोनों को जोड़ दो तो 36.82 आ जाएगा। आप इसको 36.8 भी लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। ये हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है बहुलक। देखो 36.8 आया। इसका मतलब ये है कि जो हॉस्पिटल में रोगी भर्ती है उसमें 36.8 उम्र के, उन आयु के रोगी सबसे ज़्यादा है। बहुलक का मतलब क्या था, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। हमें इस वर्ग का बहुलक ज्ञात करना था। इसका मतलब है कि 36.8 जिसकी एज है उस एज के मरीज इस हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा है। समझ में आया, यानी 36.8 उम्र के मरीज इस हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा भर्ती हैं। ठीक है, अब करते हैं अगला माध्य के साथ। बहुलक हमारा हो गया। अब इसी क्वेश्चन का हमें माध्य ज्ञात। माध्य के लिए हमारे पास FI दे रखा है, हमें XI निकालना है। XI निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू अपॉन 2। तो देख लो राइट, कितना बचा है इसके अंदर, 10 है, 10 का डिफरेंस है, 10 का आधा 5 हो जाएगा। तो 5 में 5 जोड़ो, 10, 15 5 20, 25 5 30, 35 5 40, 45 5 50, 55 5 60। XI आ गया हमारा। FI निकालते हैं, FI XI क्या होता है, दोनों का गुणा होता है। तो निकालते हैं, FI XI गुणा करते हैं, 6 10 60, 11 दूनी 220, आगे 0 लग जाएगा तो 220, 21 दिया, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 630, 23 चौके 92 होता है, पीछे 0 है तो 920 लग जाएगा। और 14 पंजे 70 होता है, पीछे 0 है 700 हो जाएगा। और 5 है 30 है तो 300 हो जाएगा। ये हमने FI XI निकाल लिए। साधारण माध्य से करेंगे तो साधारण माध्य का फॉर्मूला आप सभी को अभी पता होगा, सिग्मा FI XI अपॉन FI। तो धर लो, सिग्मा FI XI क्या हो जाएगा आपका 2830, आपका ये हो जाएगा सिग्मा FI XI, और 80 आपका FI हो जाएगा। उसके बाद रखो 28 30 इधर रख दिया, और 80 FI कितना है 80 है, 0 से 0 गया तो 283/8। तो जब आप 283/8 को भाग दोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 35.37, आपका आ जाएगा माध्य। अब इन दोनों के रिलेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, अस्पताल में भर्ती मरीज है, उनकी औसत आयु जो हमने माध्य निकाला था, यानी कि उनकी औसत आयु वो हो जाएगी 35.37। और वही बात करें कि अस्पताल में भर्ती मरीज, अस्पताल में भर्ती मरीज जो है, अस्पताल में भर्ती मरीज की अधिकतम आयु, भर्ती मरीजों की जो अधिकतम आयु हो जाएगी, जो हमने ज्ञात करी थी बहुलक के रूप में, वो अधिकतम आयु हो जाएगी 36.8। यानी इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो हॉस्पिटल में भर्ती है उन मरीजों की औसत आयु है 35.37। सभी मरीज की औसत आयु, एवरेज जो एज है वो 35.37 है। उसके बाद जो मरीज भर्ती है वो उनमें से 36.8 की एज के जो मरीज हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 14.2 का, जिसमें हमसे 225 कुछ बिजली के उपकरण दे रखे हैं और साथ ही हमें उनका जीवन काल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, और हमें कहा गया है कि हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के पहले हमें कुछ 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले सूत्र की बात करते हैं। तो देखिए, जो बहुलक का सूत्र है वो मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ और हर बार बताऊँगा ताकि आपको याद हो जाए। क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये था हमारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में जो चीज़ हमें दी गई है वो हमें मिलेगी इस सारणी से।
सबसे पहले अब देखिए इनमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से नंबर की है, वो आपके सामने है। हमें दिख रहा है जो 61 है उसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ये हमारा F1 हो जाएगा। और F1 से पहले वाली बारंबारता, जस्ट पहले वाली बारंबारता वो हो जाएगी F0, और जस्ट उसके बाद वाली बारंबारता हो जाएगी F2। और जिस बारंबारता का हम बहुलक ज्ञात करेंगे तो उसका सबसे लोवेस्ट वैल्यू वो हो जाएगी हमारी L, और जो इनके बीच का वर्ग अंतर है वो है 20, तो वो हो जाएगा हमारा H हो जाएगा 20। तो देखो हमारे पास सारी वैल्यू आ रखी है, F1, F0, F2, L और H ये आ रखा है। और हमें इस फॉर्मूले वही चाहिए। L क्या था, 60 था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 60 प्लस F1 क्या था 61 माइनस F0 52 अपॉन 2F1। 2F1 कितना है 61 है, माइनस F0 कितना दे रखा है 52 दे रखा है, तो 52 F0 हो जाएगा, माइनस F2 की वैल्यू है 38 और H की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20 यानी कि 20। सॉल्व करते हैं, 60 का 60 यहाँ आ गया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 61 में से 52 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 बचेगा। और अब देखो 2 को अगर 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 एंड 6 2 जा 12, 122 आ जाएगा डायरेक्ट। अब माइनस का 52 है और माइनस का 38 है, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो देखो 52 को हम 38 से ऐड करेंगे, 8 10 का 0 हासिल लगी 1 5 3 8 1 9, कितना आ जाएगा 90 यानी कि 90। और मल्टीप्लाई में इधर 20 है, 20 है मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 9 से, ये हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9 2 जा 80, 180 इधर आ जाएगा, 60 का 60 प्लस आ गया, 60 प्लस 180 का ऊपर 180, नीचे 122 में से 90 जाएगा तो 32 बचेगा। और अगर हम 180 बट्टा 32 को काटेंगे तो आपका आंसर 8:45 आएगा। कैसे आएगा, तो देखो इसको काटने की ट्रिक यूँ है, जैसे 180 मैंने लिखा, सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ देख लेना। 32 है, 2 के पाड़े से हम शुरू करेंगे, जैसे देखो 2 से जाएंगे 2 एकम 2, 2 6 12 यानी 16 बार 2 के पाड़े से गया, 2 9 18 कितना बार में गया 90 बार में गया। फिर से 2 से जाएगा 2 8 16, फिर 2 चौके 8, 2 5 10, क्या आएगा 45 बट्टा 8। वही मैंने यहाँ लिखा है 45 बट्टा 8 लिखा है। देखो 60 प्लस 45 बट्टा 8 लिखा। जब आप 45 में 8 का भाग दोगे तो आपके पास 5.625 आएगा, जबकि तीसरा नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो दूसरा नंबर है वो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, यानी कि 5.63। और जब 5.63 में आप जब 60 जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65.63, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। और यही हमारा क्या है बहुलक है, कि जो बहुलक है वो मासिक व्यय वो हमें ज्ञात करना ही है, साथ ही साथ हमें माध्य भी ज्ञात करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, जो बहुलक का सूत्र होता है वो हमारा है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूला है, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। उसके बाद चलो वैल्यू चेक करते हैं। अब जो ये हमारे पास सारणी दे रखी है, इस तरफ आ जाता हूँ। अब जो हमारे पास ये सारणी दे रखी है इसमें बताओ फ्रीक्वेंसी कौन से नंबर की सबसे ज़्यादा है, 40 यानी इस वाले की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। ये हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग। क्या हो जाएगा, इसे हम अब बहुलक वर्ग बोलेंगे। तो अगर बहुलक वर्ग मिल गया इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी हमारी F1, और F1 से पहले वाली बारंबारता हो जाएगी F0 यानी F0, और उसके बाद वाली F2। चलो F1 F2 और F0 प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद L क्या होता है, L होता है जो फ्रीक्वेंसी है बहुलक वर्ग की उसकी लोवेस्ट वैल्यू यानी कि 1500, ये हमारा हो जाएगा L। यानी H की बात करें तो बहुलक वर्ग अंतराल कितना है 500 का, 1500 से 2000 यानी 500 का डिफरेंस आ रहा है। बस हमें मिल गई वैल्यू। देखो
L होता है हमारा 1500 प्लस F1 है हमारा 40 माइनस F0 है 24 बटा 2 F1 क्या है 40 माइनस F0 है 24 यानी कि 24 और F2 क्या है 33 और जो वर्ग अंतराल है वो कितने का है वो 500 का है भाई साहब, है ना 500 का है सर। उसके बाद ये आ गया, इतना आने के बाद आपका क्वेश्चन पूरा इजी है। देखो डायरेक्ट सॉल्व करना, 1500 को 1500 पढ़ा रहेगा तो इधर पढ़ा, इधर 40 है उसमें से 24 जाएगा तो 16 बचेगा हमारे पास। कितना बचेगा 16 बचेगा, बहुत अच्छे। 40 है 2 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा अपना 80 हो जाएगा। उसके बाद 24 और 33 कितना होते हैं 57 होते हैं। तो जब आप 80 में से 57 माइनस करोगे तो 23 बचेगा, गुणा 500 का 500 पड़ा है। चलो सिंपल हो गया। अब देखो 16 पंजे कितना होता है 80 होता है, कितना होता है 80 होता है, पीछे का 2 0 डबल 0 हो जाएगा 8000 बट्टा 23 और 500 का 500 इधर पड़ा है, सॉरी 1500 का 1500 इधर पड़ा है प्लस में। ठीक है, समझ में आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। जब 8000 में आप 23 का भाग दोगे तो आपके पास 347.83 आएगा। क्या आएगा 347.83 यानी 347.83। और जब आप 1500 में 300 जोड़ोगे तो 1800 हो जाएगा और 47 ऊपर यानी कि 1847.83 आपका एग्जैक्ट बहुलक का आंसर आ जाएगा। इतना सा इजी था ये आपका सवाल। बहुलक हमने इस प्रश्न का ज्ञात कर लिया है। अब बारी आती है माध्य की। तो माध्य के लिए देखो आपको साफ दिख रहा है कि डाटा बड़ा है, बहुत बड़ा है, 1500 1000 में चल रहा है। तो सीधी सी बात है पग विचलन विधि का उपयोग करेगा। कौन सी का, पग विचलन विधि। उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपको याद है, पग विचलन का फॉर्मूला x बार इजिकल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच फॉर्मूला था, जिसमें हमें ए भी यूज़ करना है और एच भी यूज़ करना है। ए के लिए हमें चाहिए होगा एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, इनका मिड पॉइंट। डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 1000 है 1500 है, कितने का डिफरेंस है 500 का डिफरेंस है, पता चल रहा है। 500 को आधा कर दो क्या बचेगा 250, बचेगा नहीं बचेगा। तो मैं ये करता हूँ कि जो लास्ट है ना लोअर वैल्यू उसके अंदर अगर मैं 250 जोड़ दूँ तो काम हो जाएगा बिल्कुल। अब देखो 1000 है 250 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 1250। एक्स आई निकल रहा है। 1500 है 250 जोड़ दो 1750, एक्स आई निकल रहा है। 2000 है 2250, एक्स आई निकल रहा है। 2500 है तो 2750, एक्स आई निकल रहा है। 3000 है 3250, एक्स आई निकल रहा है। 3500 है 3750, एक्स आई निकल रहा है। 4000 4250, एक्स आई निकल रहा है। और 4500 है तो 4750, एक्स आई निकल रहा है। अब हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई से पहले हमें क्या निकालना है, यू आई निकालना है। और यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बटा एच। एच क्या होता है, एच होएगा हमारा वर्गांतर। वर्गांतर है तो वर्गांतर कितने का है 500 का। जो लास्ट क्वेश्चन क्या था ना बहुलक वाला, उसमें पता है ना एच 500 आया था। अब देखो 500 है, एक्स आई क्या है हमारा 1250। तो 1250 माइनस ए क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 5 कर लो। 1 2 3 4 5 क्या आ जाएगा 2750 हमारा ए आ जाएगा। बहुत इजी है, कोई वो टेंशन लेने की बात नहीं है। 1250 माइनस 2750 बटा कितना डिफरेंस है 500 का डिफरेंस है। अब देखो 2750 में सीधा 1200 घटा दो तो देखो 1500 बचता है, जबकि बड़े से छोटा है तो माइनस आ जाएगा बटा 500 आ जाएगा। कितना बचेगा माइनस का 3। तो डायरेक्ट करो, डायरेक्ट कैसे, ये -3 ये हो गया डायरेक्ट -3, फिर -2 माइनस का 1 इधर आ जाएगा 1 इधर 1 2 3 और 4 ये आएगा ना। क्या है माइनस का 3 2 1, आप कैलकुलेशन करोगे समझ में आ जाएगा, है ना। ये इजी तरीके से है, बिल्कुल सही है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको करके देख लेना एक बार,
क्योंकि हमने जो भी सॉल्व किया है उसमें हमेशा 0 से पहले और 0 के बाद में पैटर्न ही रहा है एक, तो बस उसी पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल सही है ये। चलो क्या निकल गया हमारा, यू आई आ गया। अब हमें निकालना एफ आई यू आई। क्या निकालना होगा, एफ आई यू आई। ये खुद कह रहा है, क्या कह रहा है, एफ आई का मिलन करवाना है यू आई से। तो देखो 24 से कितने होते हैं, 72, माइनस का आ जाएगा 40 दूनी 80, माइनस का 33 एकम 33, माइनस का 33, 0, 30 एकम 30, 22 दूनी 44, 16 तिये 48 और 7 चौक 28। इसका टोटल करोगे तो देखो 35 आएगा। क्या आएगा, 35 आएगा। और सिग्मा एफ आई यू आई आ गया हमारे पास, और सिग्मा एफ आई हमारे पास हो जाएगा 200। कैसे हो जाएगा, क्योंकि परिवार की संख्या कितनी है, 200 दे रखी है। हमारे पास क्या है, सिग्मा एफ आई है, सॉरी माइनस का आएगा ये, सिग्मा एफ आई यू आई है और सिग्मा एफ आई है, एच भी है, ए भी है, और बस करते हैं। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 2750, बहुत बढ़िया, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या है, माइनस का 35, एफ आई की वैल्यू क्या है 200 निकाली अभी जस्ट ऑन द स्पॉट। एच की वैल्यू क्या है 500 हो जाएगी। देखो 0 0 0 0 कट गया। अब देखो 2750 का 2750 हमने लिख दिया है, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। 35 में कितना होता है, 175 होता है, 175, बट्टा का बट्टा 2 इधर आ गया। क्या करो, 175 में आप 2 का भाग दे दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 87.5। 2750 प्लस है, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 87.5। क्या निकल गई, 2662.5। सवाल को रटना नहीं है, आपको बिल्कुल कैलकुलेशन करके चेक करनी है, करोगे तभी सीखोगे। मैंने तो आप समझाने के लिए बताया है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, 35 है, डायरेक्ट जितना हो सके इजी कर लो, 0 से 0 कट गया, ठीक है। क्या बचता है, 35 बटा 2 इंटू 5, तो सीधा गुणा कर लो। 35 को 5 से करा 175 आ गया। 175 में जब आप 2 का भाग दोगे तो 87.5 आएगा। जब 87.5 को घटाओगे 2750 में से तो 2662.5 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें माध्य और बहुलक दोनों याद करने हैं। पर आज एक छोटी सी बात, खास बात है कि अगर आप भी कंफ्यूज होते हो बहुलक के सूत्र में कि f कहाँ आएगा, f नोट कहाँ आएगा या फिर f0 कहाँ आएगा, तो उसके लिए आपको छोटी सी ट्रिक है जो खुद मैंने बनाई है, मतलब कहीं से लिखा नहीं गया ऐसा कुछ। क्या याद करना है, 10 102, बस ये आपको आपका पैटर्न समझा देगा कि कैसा लिखना है। देखिए बहुलक का सूत्र क्या होता है, l प्लस क्या है, 1 है ना, तो f1 माइनस f नोट पैटर्न, फिर क्या है 2f1 माइनस f नोट माइनस f2, बस ये पैटर्न था। ये आपका हो गया इंटू h। इससे फायदा क्या होगा कि आप पैटर्न नहीं भूलोगे कौन सी संख्या कहाँ रखनी है, बस इतना सा छोटा सा है। सही है गलत मुझे नहीं पता, पर हाँ समझाने के लिए मैंने बताया है। उसके बाद अब देखो सूत्र तो हमने लिख भी लिया, फॉर्मूला तैयार है, फॉर्मूला रखते हैं वैल्यूज। देखो देख के बताओ कि कौन से वर्ग में जो फ्रीक्वेंसी है बारंबार तो सबसे अधिक है। चेक करते हैं, मुझे ये दिख रही है 30-35 की, तो हमारा 30-35 वाला जो डाटा है f है वो क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा। ये इससे पहले वाला f नोट और इसके बाद वाला f2, लोएस्ट वैल्यू हो जाएगी l, वर्गांतर है 5 का तो बस h5 हो गया। रख दो वैल्यू, कैसे करेंगे, 30 f1 क्या है 10 माइनस 9 f नोट और 2 f1 10 है माइनस f नोट क्या है 9 और माइनस f2 क्या है 3 इंटू 5। कितना का डिफरेंस है h, 5 का। ये हालांकि इसका देखना है पर सब में सेम ही है, ठीक है। अब देखो 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, कर लेते हैं, 1 बचा, 5 से गुणा कर दो तो डायरेक्ट 5 ही आ गया इधर। 10 दूनी कितना होता है 20 हो जाएगा, ये 9 3 कितना होता है 12, तो जब 20 में से 12 माइनस कितना बचेगा 8 बचेगा, बस आ गया ये। क्या करना है आपको 5 में डायरेक्ट 8 का भाग दे देना है, या फिर इसका एलसीएम भी ले सकते हो, पर
लंबा पड़ेगा वो, ठीक है। तो जब आप 5 में 8 का भाग दोगे तो 0.625 आएगा, वो आपको इसमें जोड़ देना है। क्या आ जाएगा 30 प्लस 0.625, तो आपका आंसर आ जाएगा 30.625। ये आपका हो गया बहुलक का उत्तर। डन, ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। इसके बाद हमें करना है इसका माध्य ज्ञात। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स आई चाहिए होगा, चाहे कुछ भी हो एक्स आई तो हमें जरूरत पड़ती है। एफ आई इसमें दे रखा होता है, एक्स आई क्या होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है, देखो दोनों में कितने का अंतर है, पिछले वाली की तरह 500 का था, इसमें 5 का अंतर है, तो 5 का अंतर तो कितना होता है 2.5 होता है। बहुत बढ़िया, 15 में 2.5 जोड़ो, यानी 15 में 2.50 जोड़ो तो 17.5 होता है। हाँ 2.5 हो गया ना 2.5, देखो यार ये होता क्या ठीक है, कितना जोड़ा है 15 में 2.5 जोड़ा तो 17.5, 20 में जोड़ो 22.5, बड़ा लिखो थोड़ा 17.5, 22.5, 25 में 27.5, 30 में 32.5, 35 में 37.5, 40 में 42.5, 45 में 47.5 और 50 में 52.5। एक्स आई आ गया, क्या करेंगे एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। क्यों, इजी रहेगा अपने लिए, छोटी सी कैलकुलेशन है, वरना एफ आई यू आई भी याद करना पड़ेगा, या फिर कल्पित माध्य करो तो डी आई याद करना पड़ेगा, इसलिए एफ आई एक्स आई कर देते हैं। देखो 17.5 को जब 3 से गुणा करोगे 52.5 आएगा, करके देखना है आपको। 22.5 को जब 8 से करोगे तो 180 आएगा। 27.5 इंटू 9 करोगे 247.5 आएगा। 32.5 को 10 से करोगे तो 325 आएगा। 37.5 को 3 से करोगे 112.5 आएगा। 42 को 0 से करोगे 0 आएगा। 47 को 0 से करो 0 आएगा। 52.5 को 2 से करोगे 105 आएगा। चलो ये आ गया। तो देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई 1022.5 आएगा। ये आपको इक्वेशन इसकी करके देखनी है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि देखो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने निकाल लिया, कितना आया था 122.5 आया था, और एफ आई 35 होता है, सिग्मा एफ आई 35। तो बस हम करेंगे साधारण माध्य से। किससे करेंगे, साधारण माध्य से। देखो क्या होता है उसका सूत्र, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बड़ी राइटिंग अच्छी है मेरी, ठीक है। अब देखो 1022.5 है, नीचे 35 है, पॉइंट है ना, पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि 122.5/350। अब जब आप इसका भाग दोगे तो आपके पास 29.21 उत्तर आ जाएगा। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे आज याद आई, मैंने आपके लिए लिखी है। मैंने क्या लिखा है, नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। इसका मतलब है कि आपको कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ होने में हमेशा समय लगता है। एग्जाम्पल के लिए बुर्ज खलीफा, दुबई में जो बुर्ज खलीफा है, क्या वो रातों रात तैयार हुई थी क्या, है ना, बहुत लंबा समय लगा था उसके अंदर, और विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा मत समझना, क्योंकि आपको बस याद रखना है कि आपको कभी भी हार नहीं माननी, किसी भी कंडीशन में झुकना नहीं है। अगर आप नहीं झुकोगे तो मेरा दावा है कि एक ना एक दिन आप सब जरूर सक्सेस होंगे। राइटिंग को ज़्यादा अच्छी नहीं थी, चला लेना, ठीक है। देखो आज के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए आपको सूत्र और ट्रिक मैं बता चुका हूँ, हम डायरेक्ट सूत्र करेंगे। तो बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं पहले, जरूरी है लिखना। क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 या फिर F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूला लिख लिया। अब चलते हैं डाटा पर। देखो साफ दिख रहा है कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो इस 18 वाले की है। तो देखो
पता चल गया हमें। क्या पता चला कि जो हमारा F1 है वो होगा 18 और जो F0 है वो हो जाएगा 4 और F2 हो जाएगा 9। इसी के साथ ये हमारा हो गया बहुलक वर्ग। तो अगर ये बहुलक वर्ग है तो इसका लोएस्ट वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा L। अगर बहुलक की लोएस्ट वैल्यू अगर 4000 है तो इसका वर्ग अंतर कितना हो जाएगा, कितना है, 1000 है। यानी सबकी वैल्यू आ गई हमारे पास, रखते हैं वैल्यू। देखो L क्या है, L है हमारे पास 4000, F1 क्या है 18 माइनस F0 क्या है 4/2 ठीक है, हो जाता है कभी कभी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम साथ में। ठीक है, 2 × 18 माइनस F0 क्या है 4 है और F2 क्या है 9 है। और जो वर्ग अंतराल है वो कितना है 1000 है, वो तो सामने दिख रहा है सबको। करो, पहले सिंपल वाला मेथड कर लेते हैं। 18 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 14 बचेगा। 18 दूनी 36, 9 4 13 कर लेते हैं। 4000 प्लस 14/36 माइनस 13 गुणा 1000। अब जब इसको करोगे माइनस तो देखो 3 और 2 23 बचेगा। सीधी सी बात है, अगर 14 को 1000 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 14,000/23 प्लस में क्या है 4000 है। कर लेते हैं। अब देखो इस तरफ है इस तरफ है कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। सबसे पहले आपको क्या करना है 14,000 में 23 का भाग देना है। तो जब आप भाग दोगे तो 608.695 आपका उत्तर आएगा। क्या आएगा 608.698 भाग देकर देखना है आपको और प्लस कर देना है इसके अंदर 4000। तो सीधी सी बात है कितना हो जाएगा 4608.695। ये आपका हो गया आंसर। क्या निकाला हमने लिखा है बहुलक। तो बहुलक के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, सूत्र भी। चलो सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सही है क्या, बहुत अच्छे। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास है, ये रही आपके सामने सारणी। देख कर बताओ कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। मुझे दिख रही है जहाँ तक 20, ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। बहुत अच्छे। तो जब हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई है तो देखो ये क्या हो जाएगी F1 हो जाएगा, F0 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। और F वाला जो लोएस्ट वैल्यू है निम्न सीमा वो L हो जाएगा और इनके वर्गों का जो अंतराल है वो H हो जाएगा। हमें सब कुछ मिल चुका है। L क्या है 40, F1 क्या है 20, F0 क्या है 12, 2F1 क्या है 20 माइनस F0 है कहाँ गया 12 और F2 क्या है 11। वर्ग अंतराल कितना है आपके सामने है 30 से 40 या फिर 40 से 50 का है 10 का अंतर। अब देखो यही हो गया। कैसे हो गया 20 में से 12 गया, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8, कितना है 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23 40। जो जब 40 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा 17 बचेगा, इंटू 10 गुणा कर दो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये लो यही कर दिया। उसके बाद देखो जब 80 में आप 17 का भाग दोगे तो आएगा 4.7 प्लस क्या बचा 40। तो देखो आपका साफ साफ आंसर आ चुका है 44.7। ये ना 4.7 ठीक है। ये आपका आ गया बहुलक का उत्तर। नीचे बहुलक लिखो क्या, ये लो लिख दिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल पर नए हो एक काम करना है सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और जितना हो सके मुझे सपोर्ट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि ये आज वाली ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।